हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक ये रहेगा कि कौन सी खुशियाँ लास्ट लॉन्गर होती हैं। ठीक है, खुशियों के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन जो मैंने एहसास किया है ना अपनी लाइफ में, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ये देखा है कि सारी खुशियाँ बहुत टाइम तक नहीं चलती। ऐसा क्यों है? देखो यार, ऐसा है कि खुशियों का ना जो ड्यूरेशन है कभी कभार छोटा होता है और कभी कभार काफ़ी लंबा भी होता है ना। तो ऐसा है कि कुछ केसेस में ना किसी का दुख किसी की खुशी बन जाता है। मैंने ये चीज़ देखी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सस्ती कोई चीज़ ले ली किसी से बार्गेनिंग करा के। ठीक है, मान लीजिए वो बेचना चाहता था आपको 100 रुपए की और आपने उससे ले ली 60 रुपए की। ठीक है, अब वो आपसे चाहता था कि 50 रुपए का फ़ायदा कर ले अपना, है ना, प्रॉफिट कमा ले। लेकिन आपने क्या किया? आपने उससे बार्गेनिंग की, आप अड़े रहे और आप ले आए। और फिर आप सबको दिखा रहे हो कि देखो ये तो मैं तो 60 रुपए का ही लिया, 60 का लिया ही मैं तो ये चीज़, और तुम तो 100 की लेके आ रहे हो। अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में आप दिखा के खुश हो रहे हो और खुद पे प्राउड फील कर रहे हो कि आपने इतना सस्ता ले लिया। लेकिन जिस इंसान से आपने लिया, ये तो आपकी खुशी हो गई, उस इंसान का दुख हो गया है। वो तो उसका तो आपका प्रॉफिट सारा उसका चला गया ना, 10 रुपए ही बचे उसे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल इतना ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेते हैं हम कि 1 रुपया भी नहीं बचता, है ना, लोगों के पास। या गरीब इंसान के पास मान लो नहीं बचते उसके पास पैसे, बिल्कुल रेट टू रेट देना पड़ जाती हैं कभी कभार चीज़ें। तो उसका दुख हो गया उसमें इन्वॉल्व, समझे आप। दूसरी चीज़, आप मान लीजिए कहीं रिक्शे से गए या कहीं से भी आप जा रहे हैं, तो रिक्शे वाला क्या कर रहा है? पेन से चला रहा है उस रिक्शे को, समझ रहे हो आप। उसको दुख भी हो रहा है, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, या हो सकता है उसको कोई चोट लगी हुई, और वो चला रहा है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, और आप उससे भी पैसे कम करा लेते हो या फिर नहीं भी कराते, तो वो उस वक्त उसके लिए जायज़ अमाउंट नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50-40 में रिक्शा करा, तो उस टाइम आपको उसे ज़्यादा पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो डबल मेहनत कर रहा है जितनी वो डेली करता था उससे ज़्यादा, समझ रहे हो। और कोई चीज़ आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं चाइना में लेबर बहुत सस्ती है और चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, हम बड़ा खुश हो जाते हैं कई सारी चीज़ें लेके चाइना की, जो मेड इन चाइना है, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन बहुत सस्ता है। सस्ता पता है आपको क्यों है? वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको कैंप्स में रख दिया जाता है, कई बार उन पे जुल्म होता है, और ऐसा मैंने सुना है और कई वीडियोस में भी देखा है कि वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती मतलब ये लेबर ली जाती है गरीबों से। और हर कंट्री में ही होता है, आई थिंक ऐसा है ना, पुअर लेबर मिल जाती है तो फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उसकी तो दुख हो गया, आपकी खुशी हो गई, है ना। जब खुशी कब स्टे करती है? जब दोनों साइड विन विन सिचुएशन हो। ठीक है, यानी कि जो सेलर है, यहाँ पर मैं खरीदने बेचने की ज़्यादा एग्जाम्पल ले रही हूँ, दूसरे भी एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। अभी मुझे ये लग रहा है आसान कि आपको इजीली समझ आ जाएगी मेरी बात, कि अगर प्रॉफिट भी उसको अच्छा हो रहा है जितना वो चाहता है सेलर, और जिस रेट में आप चाहते थे आपको भी उस रेट में मिल गया, ठीक है, आपको भी ज़्यादा महंगा नहीं लगा, तो आपके अंदर से एक वाइब्स निकलेंगी कि यार मैंने बहुत अच्छी चीज़ ले ली, आप खुश हो गए। और उस सेलर को भी आपके मतलब दिल से एक अटैचमेंट फील होगी, यार इसने मुझे अच्छी चीज़ दी है। ठीक है, और हाँ, इतने तो रेट इसके जायज़ हैं जितने इसने लिए हैं। फिर जो वो सेलर है वो भी खुश होगा कि यार मैंने बेच दी अपनी चीज़ और ये अच्छे रेट में बिक गई, मैं भी खुश हूँ। उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड फील करेगा वो अपने कस्टमर के प्रति, और कस्टमर अपने सेलर, जो सेलर है उसके प्रति एक अच्छा भाव प्रकट करेगा कि यार इसने इतनी अच्छी चीज़ बना के दी मुझे कि मेरा इससे फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड में, दोनों पक्ष का, दोनों पार्ट का फ़ायदा हो रहा है, तो यानी ये सिचुएशन विन विन हो गई दोनों साइड। इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखना, जहाँ पर कहीं ना किसी का टॉर्चर हुआ हो या फिर किसी से ज़बरदस्ती काम करा लिया गया हो,
वो खुशियाँ ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं, पता है आपको लगता है ऐसा। और अगर मैं चलो घर का एग्जाम्पल दे देती हूँ, घर के एग्जाम्पल में जैसे अगर किसी को आपने काम वाली को रखा हुआ है, या आपकी चलिए घर की ही हाउसवाइफ है कोई, ठीक है, और हाउसवाइफ पे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, ना उससे उसकी केयर के बारे में पूछा जा रहा है, ना उसको दवाई टाइम पे दी जा रही है। अगर वो बीमार हो रही है तो उसे उसके घर भेज दिया जाता है, यानी कि मायके, और उससे पूछा भी नहीं जा रहा कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। बस एक वो मतलब गुलाम की तरह काम करे जा रही है। तो कहाँ तक करेगी वो? विमेन का नेचर गिविंग का होता है, केयर का होता है, ठीक है, लेकिन एक लेवल तक वो काम करेगी, उसके बाद उसका वो परेशान होने लगेगी, उसका दिल दुखने लगेगा। बेशक वो बोले नहीं, ठीक है, लेकिन उसका दिल दुखेगा, और उसका दिल से दुख के जो वाइब्स निकलेंगी ना अंदर से, वो जो लोग उस घर में रह रहे हों उन पर पड़ेंगी। वो जैसे बोलते नहीं हाय पड़ गई इसकी, तो मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक बर्दाश्त, हाय बोल लो या फिर आप सबर बोल लो इस बात को। हाय तो नहीं करेगी कोई भी, जो घर में एक लेडी रह रही है अपने घर पे हाय नहीं डालती, वो बाहर वालों का काम होता है। तो एक सबर पड़ना, मतलब सबर करती रहेगी वो सबर कहीं ना कहीं निकल जाता है फिर किसी ना किसी पे, या तो किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर जो बाकी के लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वो नोटिस ही नहीं कर रहे, उनके काम में प्रॉब्लम्स आएगी, उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, उनको जहनी सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है, मेंटल इश्यूज होंगे, यानी कि माइंड के तौर पे माइंड इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह वाइस वर्सा चलती है चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को पेन दिया और वो बहुत अच्छा प्लेजर में कन्वर्ट होके आ जाएगा, नहीं। तो उन खुशियाँ, वो वाली खुशियाँ जो दोनों साइड से, यानी जो दे रहा है खुशी और जो ले रहा है खुशी, सेंडर और रिसीवर, या फिर गिवर और रिसीवर, दोनों पार्टी अगर खुश हैं वो खुशी चलती है। अब आप सब में ट्राई कर लेना आप इसे, ये फॉर्मूला यार मैंने ऑब्जर्व करा है अपनी लाइफ में, कि आप इसको मतलब कहीं पे भी फील कर सकते हैं इस चीज़ को, कि ऐसा होता है, रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। और कि मतलब दोनों पार्टीज का हैप्पी होना इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें स्टडीज़ में भी आप इसको ले सकते हैं कि अगर टीचर फोकस नहीं कर रहा है बच्चे पर और उसका माइंड कहीं और है, ठीक है, वो स्ट्रेस में, तो वो स्ट्रेस उस बच्चे पे आ जाएगा। अगर वो खुश होकर पढ़ाएगी टीचर या सर जो भी हैं, तो वो बच्चा अच्छे से, वो बच्चे को समझ पाएगी, उसका माइंड हल्का होगा, तो उसमें से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, ठीक है, तो वो बच्चा समझेगा अच्छे से बात को, और उस चैप्टर को वो भी ठीक से डिलीवर कर पाएगी या कर पाएगा टीचर जो है, ठीक है। ऐसे ही मतलब एक रिलेशनशिप में आप ले सकते हैं हस्बैंड वाइफ के, कि दोनों साइड से ही कोऑपरेट करना पड़ेगा, दोनों साइड से ही एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर ये हैप्पी है तभी ये हैप्पी होगा। आपको लगता है ना कि अगर एक पार्टनर ही बस खुश हुए चला जा रहा है, दूसरा दुखी है, तो वो उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर है ना, अगर वो दुखी है ना तो उसकी वाइब्स निकलती हैं, और जो हैप्पी पार्टनर है ना वो अपनी दुनिया में खुश है, यानी कि रियलिटी में वैसा कुछ नहीं है। तो जो वो रियलिटी में फील कर सकता था ना, वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, वो फेक होगी, ठीक है। तो फेक चीज़ें ज़्यादा दिन स्टे नहीं करती, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। एक मतलब किसी का पेन आपके प्लेजर को बर्बाद कर देता है, समझ रहे हो। तो दोनों साइड कोई भी, चाहे मैंने आपको कस्टमर और सेलर का भी एग्जांपल दे दिया, रिलेशनशिप का एग्जांपल दे दिया, टीचर वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है, फिर मेकर वाला एग्जांपल दे दिया, और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो बात ये है इतनी सी कि हैप्पीनेस वो ही वाली स्टे करती है जहाँ पर जो रिसीवर है और जो गिवर है दोनों हैप्पी होने चाहिए, वो वाली हैप्पीनेस स्टे करती है। तो आप ये देख लेना कि आपके किसी भी इशू में या कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके थ्रू जाने अनजाने में कोई दुखी हो गया हो। आपकी मेड भी हो सकती है, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकते हैं, है ना।
तो ऐसा नहीं, आपको नोटिस करनी पड़ेगी ये चीज़ कि यू नीड टू चेक इट आउट कि हमारे थ्रू कहीं से कोई पेन ना बन गई हो कोई चीज़, सही है, क्योंकि फिर वो वापस होके आती है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। तो आपका बस यहाँ पर यही काम है कि आप चेकआउट करेंगे कि आपके थ्रू कुछ गलत ना हो, आपसे ना निकले वो पेन की वाइब्स, ठीक है, आपसे ना गलती हो। बाकी जो अगर ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हम बहुत खुश हैं, हमने इसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, वो तो खैर गलत कर ही रहे हैं, ठीक है। उनको यहाँ की लाइफ में और आफ्टर लाइफ में दोनों में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सूनर और लेटर मैंने देखा है कि इंसान को उसके किए की सज़ा मिलती है, ठीक है। जो सामने से आके फ्रंट फुट पे बोलते हैं ना, हाँ मैं करूँगा ऐसा, जो तुझसे हो जाए कर ले, वो तो समझो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा, अभी नहीं ना, बाद में। और आप देखोगे, अगर आप देखना चाहते होंगे, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ गलत बहुत ज़्यादा होता है ना, वो माफ़ कर देते हैं और माफ़ करके ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं और वो अपनी दुनिया में खुश हो जाते हैं। तो उनको पता भी नहीं चलता कि जिसने वो गलत काम करा है उन लोगों के साथ, वो उसको भुगतता है सूनर और लेटर, ठीक है। तो इस तरह का बैलेंस बना हुआ है वर्ल्ड में, दुनिया में आपकी। और आई थिंक मैं समझा पाई हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप भी समझ पाए हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में कि कौन सी खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक स्टे करती हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये भी लिखिएगा। और आपको किस टॉपिक पर बात करनी है या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, ये भी आप बताइएगा। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।